इसीलिए घाटा पे विस्मित ब्रह्मा जी में विस्मित हो गए, ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। इसलिए सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, ये भागवत बड़े दुर्लभ, अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके ये भागवत किसी को प्राप्त होती है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली है आप हम जो हमें एक गाने का और आपको सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और देखो सूर्य जी कहते हैं संसार ऋषियों, ये सबसे पहले इस कथा को सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7 दिन में सुनने का जो महात्म्य है वो अधिक फल देने वाला है। सप्ताहेन सुतम चेतक सर्वता मुक्तिदायकम, सप्ताह के भीतर ही इसको सुनने का महत्व बताया गया है। और ये महत्व सर्वप्रथम नारद जी के कहने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने इसको गाया था। 7 दिन के गाने का जो विधान बना है वो सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने इसको 7 दिन में गाया था, जिसमें वक्ता था तो वक्ता ये थे सनकादि मुनि और श्रोता थे नारद जी। अब सनकादि मुनि कहते हैं महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद जी कहीं एक घड़ी से ज्यादा दूसरी जगह एक घड़ी से ज्यादा कहीं एक जगह टिकते नहीं, तो फिर इन दोनों का मिलन कैसे हो गया? एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं चारों भाई, और नारद जी एक जगह ठहरते नहीं क्योंकि उनको साफ है। तब कथा सुनाते हैं। सूर्य जी कहते हैं सुनो, अब तुम्हें मैं एक क्या सुनाता हूँ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार ये चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री विशाला में बद्रीनाथ में बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। बद्रीनाथ में कितना सुख दिव्य तीर्थ है उत्तराखंड का। गए हैं आप लोग? गए नहीं गए? आप गए हिमालय की तलहटियों पे? अब हम उसी उत्तराखंड से हिमालय की तलहटियों में बड़ा दिव्य देवालय है भगवान नारायण का, और वहीं पर ये चारों भाई तप करते थे। और मात्र 5 वर्ष की आयु है, यानी कि आयु 5 वर्ष की क्यों है ये आप सुनेंगे अभी 2-3 दिन बाद। ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगा था कि हमारी आयु जो है 5 ही वर्ष नहीं हमेशा। और बड़े दिव्य ज्ञानी वहाँ बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। पवन मंद सुगंध शीतल वीणा के तानों को सुनकर चारों मुनियों ने सुनी गुणगान समाधि विसाई। समाधि से खड़े हुए और नारद जी को सामने देखा और नारद जी को दुखी देखा। हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज थोड़ा सा धूमिल दिख रहा था। नारद जी के चेहरे पे चिंता थी। तपस्वी समझ गए कि नारद जी का दुखी होने का कारण है कुछ न कुछ गड़बड़ है। नारद जी को दुखी देखा तब पूछा, कथम ब्रह्मदीनमुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद, हे देवर्षि नारद, ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, ये चिंतित चेहरा तुम्हारा, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुरा लाने वाले नारद जी, आज तुम्हारा मुख ऐसा मलिन क्यों दिख रहा है? क्या चिंता है?
तब नारद जी ने जो कहा उसको सुनते। नारद जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं पूरे भूमंडल पर भ्रमण करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने अनंत लोगों की यात्रा करने के बाद सोचा कि पृथ्वी की भी एक बार यात्रा करके आऊं, तो मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था और अनंत क्षेत्रों में मैं गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादितीर्थे तीर्थेषु भ्रममाणं वितस्ततः। मैं पृथ्वी पर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गया, किंतु मुझे कहीं सुख नहीं मिला। तीर्थों में मैं गया और तीर्थों में जहाँ लोग अपने पापों को धुलने के लिए पहुंचते हैं, वही पाप कर्म कर रहे हैं। जी, हम लोग यात्रा तो करते हैं, खूब यात्राएं करते हैं। अभी कुंभ में 9 दिन रहे हुए। यहाँ जब शंकर जी की यहाँ भागवत करी थी, उसके बाद कुंभ में थे, भागवत में 9 दिन रहे हुआ। अब वहां तीर्थों में लोग अपने पाप धोने कम जा रहे थे, पाप कमाने ज्यादा जा रहे थे। जब उनके दर्शन कर रहे थे, अपन आ रहे हैं, कपड़े वही ब्रेक पे आ रहे हैं, पंजिया जो हाथ में, सब गंगा जी के तट पर, वही गंगा जी के तट पर थूकना। अब बताओ, तीर्थों में ऐसे जाओगे, ऐसे पुण्य कमाओगे? शास्त्र कह रहे हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे जब आप सब लोग हम जो एकत्रित हुए, आप ही नहीं, हम भी, घरों में जो हमने पाप कर्म किए हैं, मार्गों में जो हमने पाप कर्म किए हैं, मन से जो पाप कर्म किए हैं, वाणी से जो हमने पाप कर्म किए हैं, उसका ही, उन्हीं पापों को धोने के लिए तो हम यहाँ सत्संग में आते हैं। उन्हीं पापों को धोने के लिए तो हम भगवान को जल चढ़ाने आते हैं और उन्हीं पापों के समन के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। किंतु वहां तो हमने देखो क्या किया, घर के पापों को धोने के लिए लिया। घर में, मार्ग में मन वाणी कर्म से कोई पाप कर्म किए हैं, तो सत्संग में, कीर्तन में बैठने से धुल जाते हैं। तो यदि ऐसी जगह आकर पाप कर्म कर देता, वज्रलेपो भविष्यति। उन पापों का समन किस क्षेत्र में करोगे, किस तीर्थ में करोगे? जब इस तीर्थ में आकर ही पाप कर्म कर दे तो। हम मंदिर आते, मंदिर में जल का लोटा चढ़ाए, एक माचिस की तीली ली, जलाने के बाद कहीं भी फेंको, बोलो ये 16 प्रकार के पापों में पाप है। आपकी माचिस की तीली कहाँ होनी चाहिए, ये निर्धारित किया जाता है। दिया जलाएंगे, हम जय शिव ओंकार, और क्या करेंगे, उस दिए को शिव जी के नीचे लगा देंगे। ऊपर शिव जी जले, कोई मतलब नहीं। ओम जय जगदीश हरे, केले का पूजन हो रहा है और दिया थोड़ी दूर भी रख सकते थे, और अधिक पुण्य कमाना है। वो जो दिया है ना जलता हुआ, जिसमें से भयंकर रोशनी जल रही है, उसी ने केले की जड़ की तरफ कर देते हैं। जो केले पेड़ का छोड़नी चाहिए और उसे अच्छा पुण्य कमाने में दिया जलाएगा, वहां से वो पेड़ के पत्ते जला देंगे। बोलो इन पापों को कहाँ धोओगे? ये जो पाप कर्म करके मंदिर में हमने आकर पाप कर्म कर लिए, तो इसको इसका प्रायश्चित कहाँ करेंगे? तीर्थ में चले गए, वहीं कपड़े फेंक दिए। तो आप वहां यदि पाप कर्म कर लिया तो वज्रलेपो भविष्यति, उन पापों का समन आप कहीं नहीं कर सकते। इसलिए तीर्थों में नारद जी गए, किंतु उनको कहीं सुख नहीं देखा, दुखी हुए। तभी उन्हें चारों ओर अपने पांव फैला दिए। नारद जी को ना कहीं पर भी किसी महात्मा को बोला, ये राजमहल किसके बने हुए हैं, ये बड़े बड़े आश्रम किसके हैं, किसी बोला त्यागी बाबा के। नारद जी खोपड़ी पकड़ने लगे, बोले जब नाम त्यागी बाबा है तो आश्रम क्यों बनाए? जब नाम त्यागी है तो त्यागी तो होना चाहिए। थोड़ा आगे गए, बोले
ये बच्चे किसकी खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी बाबा के। वाह, नाम क्या है? ब्रह्मचारी। बच्चे किसी खेल रहे? ब्रह्मचारी बाबा के। आगे गए, बोले भाई ये शोरगुल कहाँ से हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आसन से। वाह, जैसा नाम सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। कहीं सुख नहीं, कलयुग में अपने पांव पसार दिए, कहीं सुख नहीं देखा नारद जी ने। अब देखो इसी भाव को तुलसीदास जी कितने सुंदर भाव से वर्णित कर रहे हैं रामायण। कलयुग कहीं सुख नहीं। बहुदाम सवारते दाम सुख इंद्र को भारे, पर इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारे, पर तुलसीदास विचार के हरि भजन बिना सब जीव पारे। बोलो, जिसके पास 10 रुपए है वो 20 की कामना कर रहा है, जिसके पास 20 है वो 100 की कामना कर रहा है, जिसके पास 100 है वो लाखों की कामना कर रहा है, जिसके लाख है वो करोड़ों की कामना कर रहा है, और जिसके पास करोड़ है वो अरबों की कामना कर रहा है, और अरबों मिलने पर भी वो संतुष्ट नहीं दिख रहा। बोलो क्या करूं? जो बड़े बड़े धनवान है इस पृथ्वी के, अब वो पृथ्वी से भी ऊब चुके हैं। वो चाह रहे कि चंद्रमा पे विमान जाए और वहां पर भी संतुष्ट नहीं दिख रहे। इसलिए नारद जी ने जब देखा ऐसे ही भ्रमण करते हैं तीर्थों में, किंतु ना पश्यन् कुत्रचित् शर्मं मनः संतोषतारकम्, कहीं पर भी उनको सुख नहीं दिखा। तो तब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन की भूमि में गए और वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, किंतु नारद जी ने वहां क्या देखा? एक स्त्री रुदन कर रही है, उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये विचित्र दशा, ये वृद्ध पुरुष कौन है? तो युवती युवा थी और पुत्र वृद्ध। नारद जी ने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो तब इस देवी ने कहा, जिसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामो काल योगे नजर। इन्होंने कहा, नारद जी मैं भक्ति हूँ, और ये जो 2 मेरे गोद में लेटे हुए ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कली का इतना प्रभाव कि माँ तो युवा है और जो बच्चे हैं वो बूढ़े हुए। अब देखो इन भक्ति महाराज ने कहा तो बाद में हमारे घर में ही हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है? गुरु जी हमारे घर में तो नहीं होता। बोले नहीं हो रहा है। माँ उठ जाती है सुबह 5 बजे और जो बच्चे उठ रहे हैं 10 बजे। रात में फोन चलाते रहते, वो नहीं उठ रहे। अब वो बताओ युवा कौन है? पहले लेट में कौन उठता था? चल तुम ही बताओ। घर के बुजुर्ग नहीं उठते थे, बुजुर्ग थोड़े बाद में लेटेंगे। अब बुजुर्ग उठ रहे जल्दी और जो बच्चे हैं वो उठ रहे 10 बजे। माँ सुबह से काम करने में लग जाती है, वो नहीं थक रही है, पर बहू रानी महारानी खराटे लेकर सो रही है। सासू जी ने तब तक सब नाश्ता पानी बढ़ा दिया, और ये सासू जी ने नहीं बढ़ाया नाश्ता पानी तो घर में 2 दीवार लगनी शुरू हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान, स्थिति है हमारी। इसलिए किसी को तो सास बहुत अच्छी मिल जाती है और किसी को सास बड़ी खराब मिलती, सांस ही नहीं लेने देती। सास मतलब सास तो अच्छी मिल गई, चलो सास तो अच्छी मिल गई, पर बहू रानी टेढ़ी मेढ़ी मिल गई तब गड़बड़। तो देखो सास जी बेचारी सुबह से लगी हुई है सब कामों में, अब बहू खर्राटे मार कर सो गई है। कलयुग है। और ये सब की कहानी नहीं, ये किसी किसी की कहानी है। आज जो अपने सास ससुर की सेवा में मन लगाती है, जो अपने सास ससुर को प्रेम करती है, वो बहू रानी सुबह उठ जाती है उनसे पहले। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये तो असंभव है कि माँ तो हो गई युवा और बच्चे वृद्ध हो गए।
तो फिर देखो वृंदावन में आने के बाद भक्ति महारानी तो युवा हो गई, क्योंकि वृंदावन में अभी भी देखना भक्ति है, और भक्ति आज समाज में सबके अंदर है, भक्ति तो सबके अंदर है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं। और भक्ति के साथ हमारे दो उपयोगी वस्तु है वो हमारी कमजोर है, और ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो सबके अंदर है, पर जो मुख्य अंश है ज्ञान और वैराग्य, हम ज्ञान किसी को है नहीं, भक्ति तो कर रहे हैं, पर भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वैराग्य नहीं है, और वैराग्य तभी तक रहता है जब तक हम शिव कथा में रहते हैं, जब तक हम मंदिर में जल चढ़ा रहे होते हैं, वैराग्य तभी तक है। गर्भे व्याभूत संसारे पुराणे यामचिर भवे। देखो ये बुद्धि जो अभी आपकी बनी हुई है गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, जो बुद्धि उस समय बालक की होती है सब याद रहता है, उसका पिछला भी और आने वाले कल का भी। गर्भ उस समय उसको बड़ा वैराग्य हो जाता है कि मैंने ये जन्म इस माँ के गर्भ में क्यों आया, यदि मेरे अधिक पुण्य कर्म किए होते तो मैं भगवान का धाम का वासिंदा बनता, मैं मनुष्य नहीं बनता, फिर भगवान के गोलोक में ही बना रहता आजीवन। गर्भ में जो मति होती है हमारी व्याधि, जब हमें रोग लग जाता है, धन हमारे पास इस आलमारी में भी भरा हुआ है, ऊपर वाले अड्डीचे में भी भरा हुआ है, पेट में भी लबालब भरा हुआ है, और रोग लग गया तो तब भी वैराग्य हो जाता है। मनुष्य कह रहे बताओ कितना धन कमाया है, और जिस धन से आपको उपभोग करना था वो शरीर साथ में देता। डॉक्टर ने कहा देखो अब ज्यादा फ्रूट मत खाना, कढ़ाई पनीर मत खाना, मोमोज मत खाना, बर्गर मत खाना, तो क्या खाना है, बोले उबली हुई दाल के साथ एक रोटी। तब खोपड़े खुजाने लगता है कि धन कमाया किसके लिए था मैं खाने के लिए तो धन कमाया था, और रोग जब ग्रसित हो गया शरीर तब वो लगता है कि यार बेकार क्या है, कुछ नहीं है। तो गर्भे व्याधो, उस समय भी जो मति होती है कुछ नहीं है संसार में। संसारे चिता पर आग लगाते समय जो व्यक्ति वहां पर खड़े रहते हैं, जो आग लगाने वाले अन्य जो उस यात्रा में गए हुए होते हैं, वो व्यक्ति भी वहां पर वैराग्य हो जाता है कि हमने भी ऐसे ही चलना है, हमारी गति भी एक दिन ऐसी होनी है। तो गर्भे व्याधो संसारे, जो मति हमारी वहां पर होती है वो निरंतर बनी रहे तो व्यक्ति इस बंधनों से मुक्त हो सकता है। और कहाँ पर, पुराणी या मति हुए, पुराण सुनते हुए, कथा सुनते हुए जो मति हमारी बनी रहती है, यदि वो मति हमारी निरंतर बनी रहेगी तो कौन चेत बंधना, ऐसा कौन इस पृथ्वी पे जो इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं। और ये हमारी मति तभी तक रहती है जब तक हम शास्त्र सुनते हैं। ये वैराग्य हमें तभी तक होता है यदि ये वैराग्य हमारा निरंतर बना रहे, ज्ञान हमारा निरंतर बना रहे, और भक्ति हमारे अंदर हो, तो देखो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर वृंदावन में भक्ति महारानी युवा दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, क्योंकि भक्ति सब कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य कोई पूछता नहीं है। भक्ति महारानी कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं सुस्त मत हो, ताली बजाते रहो, मन को खिला हुआ बनाओ, भगवान के साथ जुड़ जाएगा। फूल किसी भी देवता को पसंद नहीं है, जुड़ जाया हुआ पुष्प मंदिर के बाहर रखी देते हैं, इसीलिए मुस्कुराते रहो और इस भजन को गाओ के साथ वृंदावन में। श्याम हृदय को
पुकारो